की खुलासा क्या है इन तीन आयतों से? 254 या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। ये देखिए कि आयत का पैगाम क्या है कि मोहलत से फायदा उठा लो। आप देखिए कि किसी को कोई चीज चाहिए हो और दुकानें बंद हो तो उसको अफसोस होता है कि मैंने कल ये चीज क्यों ना ली। आज आप और मैं इस दुनिया के बाजार में फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। नेकियां कर लीजिए, गुनाहों से रुक लीजिए। ये आपके मेरे पास पूरी की पूरी चॉइस है। लेकिन एक वो वक्त आएगा कि जिस दिन कोई चीज भी कबूल नहीं की जाएगी। अब आप और मैं इसके साथ अपने आप को अगर लगाकर देखें तो हम कहाँ खड़े हैं, हम कितने पानी में खड़े हैं, इस पे गौर कीजिए। अगली आयत 256 में भी ईमान का तज़किरा है, ला इकराह फिद्दीन। और ये आयत तो फेवरेट मोस्ट आयत है। और आज ईमान की ताकत के अंदर जो बात आने वाली है उसको सिर्फ इसी आयत के तर्जमे के साथ समझना शुरू कर दीजिए। इसकी कोशिश करें ताकि आप देख सकें कि ये आयत आपको क्या दे रही है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए, जबरदस्ती कोई चीज कौन बेचता है जिसकी बिक नहीं रही, जिसकी अच्छी नहीं होगी, जिसके अंदर कोई नक्स होगा, या कोई और भी वजूहात दुनियादारी के नाते से देखे तो हो सकती हैं। क्या अल्लाह का दीन ऐसा है? या जबरदस्ती एक और बड़ी प्यारी होती है, वो तो कभी ना कभी कर ही ली जाती है। और वो क्या है कि कोई वो चीज ना खरीद रहा हो जो उसको पता ही नहीं कि कितनी कीमती है। ऐसे ही है ना। आप यहाँ से कुरान का एक पारा सुनकर जाती हैं और आप अपनी दोस्त से कहती हैं कि आप भी कुरान सुनियो, कहते छोड़ो मेरे पास टाइम ही नहीं है। उस वक्त जो आपकी कैफियत है ना, उसको दिल में लाइए जरा। क्या दिल कर रहा होता है कि जबरदस्ती इनके गले से डाल दें ये हिदायत को। अल्लाह ने हजरत नूह का कुरान में कॉल पेश किया है, अन्नुल जीमु खुमूहा। क्या मैं जबरदस्ती ये हिदायत तुम्हारे गले मट दूं? ये वो जुमले हैं जो अक्सर माएं भी फिर आखिर में थक हार के अपने बच्चों के लिए बोलती हैं, अच्छा नहीं तो ना से, फिर तुम्हें नहीं, तुम्हारे नसीब में हिदायत तो करो। तो याद रखिए कि जबरदस्ती तो नहीं। वी कैन कन्वे द मैसेज, वी कैन ट्राई द बेस्ट, लेकिन जबरदस्ती गुस्सा दिखाकर वो नहीं। हाँ, एक दफा दीन पे आ गए तो फिर नहीं। कई लोगों ने इस आयत का कितना गलत मफहूम लिया। नहीं नहीं अम्मी, हमें नमाज के लिए ना कहा करे क्योंकि लाइक रहा फिर दिन। लिख लें इसके साथ एक जुमला, इस आयत का ताल्लुक इस्लाम में दाखिल होने से है, मुसलमान होने के बाद से नहीं है। कि आप अपने बारे में ये तसव्वुर कर लें कि अच्छा मैं मुसलमान हूं कि ना हूं, वो तो बात और थी। लेकिन अगर मैं मुसलमान हो चुकी हूं फिर इसके बाद भी अल्लाह ताला मुझे ये चॉइस दे रहा है, तो इससे ये हरगिज मुराद नहीं है। आपके हस्बैंड जॉब करें ना करें किसी कंपनी में, कोई नहीं उनको मजबूर करता। लेकिन जिस दिन वो उनको ज्वाइन कर लेंगे फिर उस दिन उस कंपनी का जो भी तकाजा होगा वो उनको पूरा करना पड़ेगा।